हेलो एवरीवन, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा हरनीत सर के सेशंस के अंदर, बिकॉज ही इज टीचिंग रियली वेल। और हरनीत सर इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट इन दीज एरियाज, तो आई थिंक बहुत ही मजा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज हरनीत सर के सेशंस रेगुलरली देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बीच बीच में मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करता रहूंगा ताकि हमारा इंटरेक्शन ना छूटे, हमारा टच ना छूटे। ठीक है। और आज ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे होंगे, जो जून 2023 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे होंगे, और उनके दिमाग में एक बेसिक सा सवाल जो बहुत नेचुरल है, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पेपर 1 को पहले कवर करना है या फिर पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को पहले कवर करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेंटर जो है वो आपके सामने हकीकत रख सकता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंटली बातों को रख सकता है। अल्टीमेटली इट शुड बी योर डिस्क्रिप्शन, अल्टीमेटली इट शुड बी योर चॉइस बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कि आप किस चॉइस के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देता हूं जिनको हम WST मॉडल कहते हैं। ठीक है। WST मॉडल है टू चूज पेपर 1 और पेपर 2 फर्स्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरे दिमाग में आता है, सवाल आता है कि भाई वेटेज क्या है। बिकॉज आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 6% लोगों का नेट होता है और 1% से कम लोगों का JRF हो रहा है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई वेटेज क्या है। तो आपको पता है कि जो आपका पेपर 1 का एग्जाम होता है ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। वेयरएज जो पेपर 2 का एग्जाम होता है ये 200 मार्क्स का होता है, और टोटल जो मेरिट बनती है वो 300 मार्क्स के अंदर से बनती है। तो अगर मैं वेटेज के अकॉर्डिंग जाऊं, अगर मैं वेटेज को कंसिडर करने की कोशिश करूं, तो पेपर 2 का जो वेटेज होगा दैट इज गोइंग टू बी 66.67%, और जो पेपर 1 का वेटेज है दैट इज 33.33%। तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि यार वेटेज ज्यादा है, तो हम एक काम करते हैं, पहले पेपर 2 कवर कर लेते हैं, पेपर 1 छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि हमें WST मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर क्या है उसको भी समझ लीजिए। दूसरा पैरामीटर है स्ट्रेंथ। जब आप किसी भी पेपर को तैयार करना शुरू करते हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करो एंड यू गो थ्रू योर एंटायर सिलेबस। अब जब आप सिलेबस को गो थ्रू करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि यार पेपर 2 जो है वो मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। लेट्स से पेपर 2 कॉमर्स की आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिस्टिक्स भी मेरा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करते हो पेपर 1 से, जहां पे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका पेपर 2 ही स्ट्रॉन्ग होगा। बट बेसिक फंडा क्या है कि सिलेबस देख के खुद से ये एनालाइज करना जरूरी है कि यार मेरा पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है तो आपको पेपर 2 को टिक कर लेना है, और अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो आपको पेपर 1 को टिक कर लेना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने वेटेज देखा, वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है तो हमने पेपर 2 को टिक कर लिया। सेकंड पॉइंट पे है हमने स्ट्रेंथ देखी, अगर हमारी स्ट्रेंथ भी पेपर 2 है तो आपने पेपर 2 को टिक कर लिया। इसका मतलब क्या है, 3 में से 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पे मेरी प्रेफरेंस जो है वो पेपर 2 की हो गई है। ठीक है। अब हमें तीसरा पैरामीटर भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं, जो कि हमारा टी एलिमेंट है, विच इज टाइम। अब आपको ये पता है वेटेज ज्यादा है, आपको ये भी पता है कि यार पेपर 2 जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसमें ज्यादा चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है। बट अगर आप किसी भी नॉर्मल सिनेरियो में देखो तो आपको ये रियलाइज होगा कि कई बार स्टूडेंट्स पेपर 2 की तैयारी शुरू करते हैं, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, और पेपर 2 में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि उनके पास पेपर 1 कवर करने का टाइम बचता ही नहीं है। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि आपने पेपर 2 शुरू किया, आपने पेपर 2 में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, बिकॉज सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हो गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग के हो गए, ठीक है, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए। तो उसमें इतना ज्यादा टाइम फैक्टर आपका लग गया कि आप पेपर 1 तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है। तो ये भी एक ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो इन 3 पैरामीटर्स को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि आपको पेपर 1 करना चाहिए या फिर पेपर 2। ठीक है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता दी, पैरामीटर्स बता दी, अब मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन देता हूं कि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को पेपर 2 की एक लिस्ट बनानी चाहिए फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट का क्या मतलब है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे इजी लग रहे हैं, ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे मीडियम लग रहे हैं, और ये वो सब्जेक्ट हैं जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं। ठीक है। सेम थिंग आपको पेपर 1 में कर लेनी है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ऐसे करके चुन लेना है। अब मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है
कि आपको एक टाइम पे प्रिपेयर करते समय कभी भी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं उठाने चाहिए। देखो अगर आप एक सब्जेक्ट उठाते हो तो कई बार क्या होता है, मोनोटोनस हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो, 3 दिन आपने पढ़ा, आपका मन नहीं किया कि यार बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, मजा नहीं आ रहा है, तो इसको बाद में कवर कर लूंगा, और आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्किप हो गए। इससे क्या गलती होती है कि आप सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जंप करते रहते हो और आपका सिलेबस कभी अच्छे से कंप्लीट ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसकी जगह मेरी अप्रोच क्या रहेगी, या मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आप अपने हिसाब से इजी मीडियम डिफिकल्ट पेपर 2 के क्रिएट कर लें, इजी मीडियम डिफिकल्ट पेपर 1 के क्रिएट कर लें। ठीक है, और आप क्या करें, दोनों में से एक एक टॉपिक चूज कर लें। लेट्स से आपने इजी के दोनों में से एक एक टॉपिक चूज कर लिए और उसको पैरेलली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यहां पे ना ही ऐसा हो रहा है कि आप पेपर 1 को ज्यादा टाइम दे रहे हो या पेपर 2 को ज्यादा टाइम दे रहे हो, बल्कि दोनों को साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, लेट्स से आपका पेपर 1 का सिलेबस पहले कंप्लीट हो गया, तो पेपर 1 का दूसरा टॉपिक इजी का उठा लीजिए और पेपर 2 का तो टॉपिक आपका चल ही रहा है। तो इससे क्या होगा, आप दोनों चीजों को पहली बार तो साथ लेके चल पाओगे, तो आपको यह डर नहीं रहेगा कि यार पेपर 1 छूट गया या पेपर 2 छूट गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि जब आप 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलते हो पैरेलली, तो आपका मनोबल अच्छा रहता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और आपको मजा भी आ रहा होता है। देखो यार, जब लंबी जर्नी होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि यूजीसी नेट की तैयारी जो है वो एक मैराथन की तरह है, वो एक स्प्रिंट नहीं है कि एक बार पढ़ाई करी और खत्म। ठीक है, आपको 6 महीने कम से कम लगना पड़ेगा, 6 महीने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके आपसे ये एग्जाम क्लियर होगा, वरना नेट क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ रह जाएगा। तो 6 महीने अगर तैयारी करनी है और मजा ना आए, इंटरटेनमेंट ना हो, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? तो अगर एक टॉपिक पेपर 1 का लेके चलोगे, एक टॉपिक पेपर 2 का लेके चलोगे, तो चीजें बैलेंस वे में मूव भी होंगी, आपको मजा भी आएगा और आप सिलेबस को भी कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन आपको रहेगा, जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कीप प्रिपेयरिंग वेल। ठीक है, सो ये छोटी सी बात मुझे आपसे करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस इंपॉर्टेंट एलिमेंट से बहुत मदद हुई होगी और अब आप अपना डिसीजन ले पाओगे कि आपको पेपर 1 पहले कवर करना है या फिर पेपर 2। अगर आपने डिसीजन ले लिया है या इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पेपर 1 चूज करने वाले हैं या पेपर 2, या फिर क्या आपका टेक है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, दैट वाज ऑल, थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।